हेलो गाइस, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने मुहूर्त पिक्स 2020 के बारे में और हमने वो किस बेसिस पे निकाले थे, क्या हमारी एनालिसिस थी, क्या हमारा स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन हुआ था और एट मोमेंट वो कितनी रिटर्न दे रहे हैं। तो गाइस ये सब डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पहले जान लेते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग होती क्या है। सो गाइस आपने सुना होगा, बहुत लोगों के मुंह से डिस्कशन में आया होगा कि 2027 ये हमारा विक्रम संवत ईयर चल रहा है और ये 2077 ईयर स्टार्ट हुआ है 14 नवंबर को। सो गाइस पहले हम समझते हैं विक्रम संवत होता क्या है। बेसिकली गाइज ये हिंदू कैलेंडर है जो हमारा स्टार्ट हुआ था 57 बीसी में। तो जब हमारा जो कैलेंडर ईयर है वो जीरो से स्टार्ट है, अभी चल रहा है 2020, बट ये 57 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था 57 बीसी में, इसलिए ये हमेशा 57 ईयर्स आगे चलता है। तो आपने देखा होगा इस समय चल रहा है हमारा विक्रम संवत 2077, बिकॉज ये हमेशा 57 ईयर्स आगे ही रहेगा। सो गाइज अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ये विक्रम संवत एक हिंदू कैलेंडर है और इसमें क्या होता है, जो पहला दिन होता है वो अपने दिवाली का होता है और दिवाली यानी लक्ष्मी पूजन का दिन होता है, वो उस ईयर का फर्स्ट डे होता है। ऑल्दो ये इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है कैलेंडर, बट नेपाल का आज भी नेशनल कैलेंडर है और नेपाल में ये वहाँ का नेशनल कैलेंडर है और सब लोग वहाँ पे इसी को फॉलो करते हैं। बट अभी भी इंडिया में कुछ ऐसे मर्चेंट और ब्रोकर्स हैं जो इस कैलेंडर ये जो हमारा विक्रम संवत कैलेंडर है इसको मेंटेन करते हैं और इसी के हिसाब से अपनी एंट्री करते हैं। वो कैलेंडर ईयर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल टू मार्च को फॉलो नहीं करते, रादर वो फॉलो करते हैं ये अपना विक्रम संवत, जो कि एक लक्ष्मी पूजन से लेकर दूसरे लक्ष्मी पूजन तक होता है, दैट इज फ्रॉम वन दिवाली टू अनदर दिवाली। तो गाइस ये लोग उसी हिसाब से चलते हैं। तो इसका मतलब ये जो लक्ष्मी पूजन का दिन होता है वो इस कैलेंडर का फर्स्ट डे होता है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, धीरे धीरे एक ये ट्रेडिशन बन गया कि जब साल की नई शुरुआत होगी यानी लक्ष्मी पूजन के दिन यानी दिवाली वाले दिन, जब इस साल की नई शुरुआत होगी तो लोग जो ब्रोकर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो ट्रेडर्स हैं, कुछ ना कुछ शेयर्स खरीदेंगे और इन शेयर्स को का मोटिव होगा कि इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। इनका मतलब ये नहीं होगा कि आप इंटरडे ट्रेडिंग करें, राइट गाइस। सो ये ओवर अ पीरियड टाइम एक ट्रेडिशन बन गया, क्योंकि जैसा मैंने बताया कुछ मर्चेंट और ब्रोकर्स आज भी इस कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं, इसी के हिसाब से अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं और अपना एक लक्ष्मी पूजन से लेकर दूसरे लक्ष्मी पूजन के हिसाब से ही अपनी बुक्स को पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। बट अब इन लोगों ने कहा कि क्या कहते हैं, जब हमारा नया साल शुरू हो रहा है, हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट के वेबसाइट जब नया साल शुरू हो रहा है, तो आपने देखा होगा आप लोग भी जब फर्स्ट जैन शुरू होता है, जब नया साल आता है, आप कुछ नए रेजोल्यूशंस लेते हैं, कुछ नए कपड़े खरीदते हैं। तो जो हम जैसे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर हैं जिनके लिए पूरा बिजनेस प्रोफेशन यही है ट्रेडिंग करना और सारा प्रॉफिट हम लोग इसी से ही कमाते हैं, ये हमारा एक तरीके से कोर बिजनेस है हमारा, कोर बिजनेस हमारा कह सकते हैं हम इसको। तो गाइस हम लोगों के लिए नए साल की शुरुआत में हम सोचते हैं कि हम लोग कुछ खरीदते हैं, लेट्स बाय समथिंग, लेट्स बाय, हम लोग रादर क्लोज की जगह क्लोज के साथ साथ हम लोग सोचते हैं हम लोग कुछ अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, कुछ शेयर्स खरीदें। हो सकता है हमारे पास कैपिटल बहुत ज़्यादा फ्री ना हो, बट एज अ ट्रेडिशन, एज अ मुहूर्त हम लोग कुछ अपने पास लेके रखें, जिससे कि एक मतलब रहे कि हमको अच्छा पूरे साल मुनाफा बना रहे, मार्केट से हमें अच्छा पैसा मिलता रहे, राइट गाइस। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ट्रेडिशन बन गया और लोग ये पोजीशंस लेने लग गए और मुहूर्त ट्रेडिंग करने लग गए। बट गाइस इसका मोटिव ये नहीं होता कि आप इंटरडे ट्रेडिंग करें और एक ही दिन स्क्वायर ऑफ कर दें। आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कीजिए, 1 साल 2 साल, और कुछ लोग तो सोचते हैं कि आज हम लेके रखेंगे और अपनी नई आने वाली अपकमिंग जनरेशन को पास ऑन करेंगे, राइट गाइस। सो गाइस इस साल की मुहूर्त ट्रेडिंग हमारी आपने देखा होगा इस साल सैटरडे को, हमारी जो दिवाली थी 14 नवंबर की, वो इस साल सैटरडे को थी। तो जब हम लोगों ने अपने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि हम लोग लाइव मुहूर्त ट्रेडिंग करेंगे, लाइव डिस्कशन हम लोग पूरा कैरी आउट करेंगे, तो सबकी क्वेरी आई थी, सर ये तो सैटरडे है, सैटरडे को मार्केट कैसे खुला होगा, बिकॉज वी ऑल नो दैट मार्केट ओपन्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एवरी वीक। बट हमने कहा, ये सब लोग बच्चे पूछने लगे, सर ये सैटरडे को कैसे मार्केट खुला हुआ है। तो गाइस ऐसा नहीं होता, सैटरडे हो, संडे हो या कुछ भी हो, हर साल मार्केट खुलता है मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली वाले दिन, लक्ष्मी पूजन वाले दिन, और मार्केट के टाइमिंग्स रहते हैं 6:15 टू 7:15 और 6 to 6:15 प्री मार्केट ओपन सेशन रहता है, जो कि डेली टाइम में सुबह 9 AM to 9:15 रहता है, राइट गाइस। सो ईयर डे मैटर नहीं करता, कोई भी डे हो, हमारा क्या कहते हैं सैटरडे हो, संडे हो, लक्ष्मी पूजन वाले दिन मार्केट खुलेगा, 1 घंटे के लिए 6:15 to 7:15 ट्रेडिंग होगी और आप लोग विंडो पूरी ओपन होगी, आप कुछ भी खरीद और कुछ भी शेयर्स बेच सकते हैं, राइट गाइस। सो गाइस इस ईयर ये फॉल किया सैटरडे को टाइमिंग्स वही थे 6:15 to 7:15 और हम लोगों ने अपने स्टूडेंट्स के साथ काफी डिस्कशन किया और डिस्कशन के बेसिस पे कुछ स्टॉक्स पिक किए और मैं आपको बताता हूं वो कैसा रिटर्न देख रहे हैं, जो कि हमारा मेन पार्ट था इस वीडियो का। गाइस सो गाइस दिस वाज दी 14 नवंबर्स चैट। हम लोगों ने उसमें पहले तो दिवाली विशेष दी हम लोगों ने, बाकी हम लोगों ने यहाँ पे कुछ स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट कराए थे, आइसर मोटर, टाटा मोटर्स, डेल्टा कॉप, अडानी एंटरप्राइजेस, एसीसी, डॉक्टर रेड्डी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अल्ट्राटेक सीमेंट, जीएसडब्ल्यू स्टील, टाइटन। हमने कहा था कि इसमें से हम लोग कुछ 3 से 4 स्टॉक पिक करेंगे और उसी में हम लोगों को जो लगेगा हमारा ट्रेड एक्टिव हो रहा है, हम लोगों ने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बेसिस पे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन किया और हम लोगों ने कुछ पिक्स उठाए थे। तो गाइस इसमें पहला हमारा ट्रेड था आइसर
मोटर्स का, जो कि हमारा उसी दिन सेम डे एक्टिवेट हो गया था। दूसरा हमारा ट्रेड था टाटा मोटर्स का, जो बाद में नेक्स्ट डे एक्टिवेट हुआ, हमारा नेक्स्ट संडे था, उसके बाद मंडे को एक्टिवेट हुआ। बट जो हमारा तीसरा ट्रेड था कॉन्कोर जो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी हमारा सैटरडे को ही उसी दिन एक्टिवेट हो गया था। तो 2 ट्रेड हमारे उसी दिन एक्टिव हो गए थे और बाकी एक ट्रेड टाटा मोटर्स ही हमारा मंडे को एक्टिव हुआ था। राइट गाइस, सो गाइस हम लोगों ने भी इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं की थी। हम लोगों ने ऑल्दो बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं, हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग करवाई थी, जिसमें हम लोग एक होल्डिंग पीरियड 15 to 30 डेज का रखते हैं। मैंने आपको बताया भी अपनी पुरानी वीडियोस में कि सबसे ज़्यादा हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें हमारा होल्डिंग पीरियड 15 to 30 डेज का रहता है। अगर बाय पोजीशन है तो कैश में ले लेते हैं, शॉर्ट पोजीशन है तो हम लोग ऑप्शंस और फ्यूचर्स में भी ले लेते हैं, बट स्विंग ट्रेडिंग हम सबसे ज़्यादा करते हैं, जिसमें हमारा होल्डिंग पीरियड 50 to 30 डेज का रहता है। सो गाइस हम लोग देखते हैं अभी चार्ट्स पे क्या हमारा रिटर्न आ रहा है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आइसर मोटर के बारे में। सो गाइस आइसर मोटर में हमारा लगभग इस समय एट मोमेंट 3% का रिटर्न आ रहा है, जो हम लोगों ने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बेसिस पे किया था। इसमें इसका एक वीकली रेजिस्टेंस था, ये वीकली रेजिस्टेंस हम लोग लेवल सब लोगों ने निकाले थे, जो कि इसने ब्रेक करे थे 245 के आसपास। इसका यहाँ पे करीब 24 या राइट यहाँ पे 2450 के आसपास इसका एक वीकली रेजिस्टेंस था, जो इसने ब्रेक किया था और कॉल एक्टिवेट हो गई थी। और आज ये लगभग हमें 3% की रिटर्न दे रहा है 4 से 5 दिन के अंदर एज ऑफ नाउ। बाकी चांसेस अभी हमने प्रॉफिट नहीं बुक किया है। देखिए मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने टारगेट कितना एनालाइज किया था। टारगेट हमने एनालाइज करके रखा हुआ है 2600 से लेकर, फर्स्ट टारगेट है 2660, सेकंड टारगेट है 2700, थर्ड टारगेट है। तो हम लोग अभी फर्स्ट टारगेट तो ऑल्दो हमारा अचीव हो चुका है, सेकंड टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा जल्दी से जल्दी। फिर हम लोग 2700 जो हमारा थर्ड टारगेट है उस पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे गाइस। 2700 यहाँ पे हमारा ये जो थर्ड टारगेट है, इस पे अपनी पोजीशन को स्क्रैप करेंगे। सो गाइस दूसरा हमारा मुहूर्त पिक था ये कॉन्कोर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो गाइस इसमें भी सेम वीकली रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, इसलिए हमारे ये स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स एक्टिवेट हुए थे और हमने इसमें पोजीशन बनाई थी। राइट गाइस, तो इसमें ऑल्दो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है 410 के आसपास ही हमारी कॉस्ट थी, तो उसी के आसपास चल रहा है अभी इस समय नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में। बट हमें उम्मीद है ये अपना जल्दी टारगेट अचीव करेगा, जो कि कॉन्कोर के केस में हमारा टारगेट लगभग था, हमारा फर्स्ट टारगेट 234 का है, सेकंड टारगेट 457 का है और थर्ड टारगेट हमारा 492 रुपीज़ का है। ये हमारा स्टॉप लॉस भी है। राइट गाइस, सो अब हमारा तीसरा मुहूर्त पिक था टाटा मोटर्स, जो हमने 14 नवंबर को दे दिया था टाटा मोटर्स का, जो कि ऑल्दो एक्टिवेट हमारा मंडे को हुआ था। ये हमारा यहाँ पे टाटा मोटर्स का ये रहा, टाटा मोटर्स का पिक था, ये ऑल्दो एक्टिवेट मंडे को हुआ था। ये हमारा सबसे अच्छी रिटर्न दे रहा है इस टाइम। ये अभी सिर्फ 15 दिन के अंदर 15 दिन के अराउंड 5 डेज के अंदर हमारी रिटर्न दे रहा है अराउंड 15% के आसपास की हमारी रिटर्न आ रही है। देखिए 151 पे इसकी कॉल एक्टिवेट हुई थी, इसने भी अपना वीकली रेजिस्टेंस ब्रेक किया था और ये आज 172 के लेवल्स पे है। तो गाइस हमारी ओवरऑल देखेंगे आप काफ़ी अच्छी रिटर्न आ रही है। 15% टाटा मोटर्स पे आ रही है, 2.5% हमारी आइसर मोटर्स पे आ रही है और हमारी कॉन्कोर पे आ रही है लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन। बट हम अभी देखते हैं 15 से 30 दिन का हमारा होल्डिंग पीरियड है और ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम हमारी इसमें स्विंग ट्रेडिंग में इन तीनों स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी रिटर्न आने की चांसेस है। बाकी देखते हैं मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करता है। राइट गाइस, सो गाइस अब आपको आइडिया लगा होगा मरोड़ ट्रेडिंग के बारे में। हम लोग मरोड़ ट्रेडिंग कैसे करते हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ सारा पूरा डिस्कशन करते हैं। इसमें ऑल्दो वो दिख रहा है बट कमेंट्स यहाँ पर जो डिस्कशन ग्रुप है हम लोग उसमें डिस्कशन चलते हैं, स्टूडेंट्स के व्यूज़ लेते हैं कि आपको क्या लगता है और किस बेसिस पे हम लोगों ने ट्रेड लिया है, क्या रैशनल है, क्या चांसेस हैं, स्टॉप लॉस हमने किस बेसिस पे सिलेक्ट किया है। पूरा हम लोग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अपने कोर्स में भी समझाते हैं और अपना जो प्रो ट्रेडर प्रोग्राम है उसमें भी हम लोग एक एक लेवल्स डिस्कस करके और बच्चों को समझाते हैं। राइट गाइस, सो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग दीज 3 stock picks and more updates regarding price action trading and pro trader learning program. So guys, thank you so much. I will see you in my next video.